नमस्कार, मैं महावीर सिंह राजपूत और आज है हमारे साथ ओबीसी महासभा से युवा प्रदेश अध्यक्ष कौशलेंद्र मावई जी। इनसे करेंगे विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कुछ खास बातचीत। आपका हमारे चंदेरी हलचल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अध्यक्ष साहब, आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों के साथ आप विधानसभा चुनाव में कार्य कर रहे हैं इस टाइम? हम ओबीसी महासभा के माध्यम से जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो पिछड़ों का काम करेगा वही देश पे राज करेगा, इस मुद्दे के साथ काम कर रहे हैं। तो आपको 5 वर्ष हो गए हैं संगठन में काम करते हुए, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हुए, तो उसका रिजल्ट अभी क्या मिला है विधानसभा चुनाव में, वो बताइए। हमें देखने को मिला है कि ओबीसी महासभा का बहुत बड़ा टारगेट खड़ा हो गया है और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बात होने लगी है। हर प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में चर्चा हो रही है कि ओबीसी का जो प्रत्याशी होगा हम उसी को जिता के लाएंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, सबका बहिष्कार करेंगे, मगर हमारा ओबीसी का जो प्रत्याशी रहेगा हम उसी का समर्थन करेंगे। तो इस बार समर्थन आप किसी पार्टी को कर रहे हैं क्या, किसी विशेष पार्टी को? किसी विशेष पार्टी को नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ओबीसी के प्रत्याशियों को समर्थन कर रहे हैं, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या माइनॉरिटी से कोई भी हो, हम उसका समर्थन करेंगे। जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो कांग्रेस से और भाजपा से या अन्य दलों से आपकी क्या नाराजगी आपके संगठन की? भाजपा ने 70 साल राज की, कांग्रेस ने 70 साल राज किया था देश पर, उसने क्या दिया है पिछड़ों को? अभी 20 साल से भाजपा है प्रदेश में, भाजपा ने क्या दिया है? अभी 25 सितंबर को ग्वालियर फूलबाग मैदान पर गुर्जर समाज का महाआंदोलन हुआ था, इतना बड़ा कुंभ लगा था, उसमें हमारे 200 गुर्जर समाज के युवाओं पर रासुका जैसी धाराएं लगाई गई हैं। क्या भाजपा का ये अन्याय नहीं है? तो आपको चाहिए क्या, जो आप बता रहे हैं कि कुछ दिया नहीं है हमको, मतलब क्या चाहिए आपको पार्टी से? क्या नहीं चाहिए? युवाओं को रोजगार चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, किसानों को लाइट चाहिए, पानी चाहिए, क्या नहीं चाहिए? तो क्या वर्तमान में नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि नहीं मिल रहा है? जब भाजपा की सरकार नहीं थी उससे पहले जो घोषणा पत्र थे उसमें उन्होंने कहा था कि 24 घंटे बिजली फ्री देंगे, बिजली देंगे, वो आज हमें 8 घंटे बिजली भी नहीं दे रहे हैं जी। ये किसानों के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि किसानों को कम से कम 16 घंटे बिजली दी जाए, जिससे वो अपनी फसल उगा सकें। अच्छा अध्यक्ष साहब, ये बताइए, आप जगह जगह जा रहे हैं, हर विधानसभा में जा रहे हैं, आप ओबीसी वर्ग को लेकर, पिछड़ों की आवाज उठाने के लिए आप तो क्या रिस्पॉन्स दिख रहा है आपको? हमें देखने को मिला है कि जहां ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है और मध्य प्रदेश में तो हर जगह जा रहे हैं जहां पे ओबीसी की ही बात हो रही है, ओबीसी के प्रत्याशी को चाहे वो निर्दलीय क्यों ना कैंडिडेट खड़ा हो, हम उसी को वोट करेंगे। तो अभी वर्तमान में कितनी सीटों पे काम कर रहे हैं आप विधानसभा चुनाव? हमारे जितने ओबीसी में जितने साथी लड़ रहे हैं चुनाव, चाहे वो निर्दलीय हो या किसी पार्टी से हो, बसपा से हो, आम आदमी पार्टी से हो या भाजपा से हो या कांग्रेस से हो, जो ओबीसी वर्ग की बात कर रहा है, ओबीसी का जो प्रत्याशी है, हम उस पर समर्थन कर रहे हैं। जी जी। तो आगे आपके विधायक बन जाते हैं, विधानसभा पहुंच जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो वर्ग की आवाज उठाएंगे, आपके पिछड़ों की आवाज उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। क्या गारंटी है इसकी? इसकी गारंटी यही है कि जो हमारे बीच के साथी हैं, जो हम उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं, जो हमारे साथ में काम कर चुके हैं, ओबीसी के बात कर चुके हैं, ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं का समर्थन करके हम उनको विधानसभा भेज रहे हैं। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने बताया कि हम ओबीसी वर्ग के लिए लगातार काम कर रहे हैं और उनको विधानसभा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर वो विधानसभा पहुंचते हैं तो पिछड़ों की आवाज उठाएंगे, चाहे जाति का जनगणना हो, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो। तो इनका पूरा प्रयास रहेगा ओबीसी महासभा का पिछड़ों की आवाज उठाना और पिछड़े जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं इस बार विधानसभा चुनाव में, उनको विधानसभा पहुंचाना। चंदेरी हलचल के लिए महावीर सिंह राजपूत की एक खास रिपोर्ट।